बांधा ओहरत याकोई बांधा ओहरत याकोई भेद न्यारो नाम न्यारो भेद न्यारो सतगुरु न्यारा होई बांधा ओहरत याकोई बांधा ओहरत याकोई पूरब घाट चढ़े सो अंजन पूरब घाट चढ़े सो अंजन बिंद माया आवे ओ सो जाप जापो ओ सो जाप जापो सोणनाद ललगावे बांधा ओहरत याकोई बांधा ओहरत याकोई नाम न्यारो भेद न्यारो नाम न्यारो भेद न्यारो सतगुरु न्यारा होई बांधा ओहरत याकोई बांधा ओहरत याकोई बीचमघाट होय नाम चढ़े बीचमघाट होय नाम चढ़े नाल नाद लाग सत
बांधा वो अर्थ यहाँ को हुई, यानी इसका अर्थ इस तरह है, वो अर्थ यहाँ को हुई। अब इसका अर्थ किस तरह है, वो अर्थ यहाँ को हुई। सत्स्वरूप की भक्ति और ब्रह्म की भक्ति, ब्रह्म की साधना और सत्स्वरूप की साधना, इस दोनों का अर्थ, दोनों का भेद भिन्न है, यानी अलग अलग है। हमारे पास भेद अगर है तभी हम सत्स्वरूप आनंद पद में जाएंगे। हमारी इच्छा कितनी भी क्यों न हो सत्स्वरूप आनंद पद में जाने की, उस पद का भेद चाहिए। अब वो भेद कैसा है ये महाराज इस भजन में बता रहे हैं। भेद के लिए बता रहे हैं, इसका नाम अलग है, भेद अलग है और सद्गुरु भी अलग है। यानी किसी भी नाम से सत्स्वरूप में नहीं जा सकते। नाम कई प्रकार के हैं, हजारों नाम है। परमात्मा की भक्ति करनी है, सत्स्वरूप आनंद पद में जाना है, किसी भी नाम का रटन करो नहीं जा सकते, उसका नाम अलग है। वहां ले जाने वाला नाम है ने अंचर, और बाकी सब अंचर है। ये ने अक्षर है, ने अक्षर ही उसका नाम है, और ने अक्षर प्रकटने का भेद अलग है। न्यायचर प्रकटता है सद्गुरु मेहर से, तो किसी गुरु के शरण में जाने से न्यायचर नहीं प्रकटेगा, उसके लिए चाहिए सद्गुरु। नाम न्यारो, वेद न्यारो, सद्गुरु न्यारा, जोई जोई नाम। सद्गुरु को पहचानो, सद्गुरु के शरण में जाओ, सद्गुरु को देखो। जोई का अर्थ होता है जो देखो। नाम न्यारो, वेद न्यारो, सद्गुरु न्यारा जोई। अब ये तो महाराज ने समझा दिया। अब आगे के जो चरण है उसके लिए आपको नाद और बिंद को समझना पड़ेगा। नाद क्या है और बिंद क्या है। वैसे नाद ब्रह्म के लिए कहा है और बिंद माया के लिए कहा है, और ब्रह्म और माया से जीव बना है। अब नाद है ध्वनि, नाद क्या है ध्वनि, और माया है श्वास। शरीर के अंदर की बात बता रहा हूँ, भीतर का भेद बता रहा हूँ। महाराज कहते हैं सोहम कहिए बिंद धसे अजब्बे समझाई। ये सोहम ही बिंद है।
और शरीर के अंदर जो ध्वनियां है वो है नाम। जब तक ध्वनि और श्वासा का संबंध रहेगा, ध्वनि अधिक श्वासा, हम संसार में रहेंगे, हम संसार से अलग नहीं जाएंगे। तो ये ध्वनि का यानी नाद का श्वासा से बिछड़ा होना चाहिए। हमारी नाद को हम चेतना भी कहेंगे। हमारी चेतना को श्वासा से अलग करना है, इसका भेद है। बांधा ओ अर्थ या को होई, नाम न्यारो भेद न्यारो सद्गुरु न्यारा जोई। अब नाद समझ गए, बिंद समझ गए, नाद बिंद का जीव के साथ क्या संबंध है ये भी समझ गए। और नाद और बिंद का जब तक बिछोड़ा नहीं होता मोक्ष में नहीं जाएंगे, सत्स्वरूप आनंद पद में नहीं जाएंगे। अब महाराज कह रहे हैं, पूरब घाट चढ़े सो अंचल बिंद मायसु आगे। अब समझो पूरब और पिछम क्या है। नाद और बिंद और पूरब और पिछम जब तक नहीं समझेंगे इस रजस को नहीं समझ पाएंगे। अब सबसे पहले ध्यान में महत्वपूर्ण है श्वासा। एक श्वास भीतर जाती है अंदर नाक से पेट में, यह है श्वास, प्राणवायु। प्राणवायु नाक से पेट में जाती है और एक बाहर निकलती है, वो है विश्वास, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन वायु। अब श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, ये नैसर्गिक क्रिया है। श्वास लेने के लिए और छोड़ने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। अब श्वास भीतर जाती है और श्वास जो है यानी बाहर निकलने वाली श्वास, उस श्वास को क्या कहेंगे? बाहर निकलने वाली श्वास। बाहर निकलने वाली श्वास ये हम किस रास्ते से चढ़ा रहे हैं? एक रास्ता है पूरब का, यानी राम राम करते करते नीचे गए और राम राम करते करते ऊपर श्वासा चढ़ा दी। देखो मैं करके बताता हूँ। पहले तो हमारे पेट में वायु भरी है, इसको बाहर निकालना पड़ेगा। ये मैं श्वासा ऊपर चढ़ा रहा हूँ, ये है पूरब का मार्ग, यानी बाहर निकलती हुई श्वास ऊपर चढ़ाना सीधे, उसको कहते हैं पूरब का मार्ग। आप राम राम रटो, कुछ भी नाम का रटन करो, अगर आपकी बाहर निकलने वाली श्वासा सीधी ऊपर जा रही है तो आप शंखनाद से ऊपर चढ़ रहे हैं। इसको क्या कहेंगे? शंखनाद का मार्ग। शंखनाद से सीधे ऊपर चढ़ेंगे। अब इसका लाभ क्या होगा? महाराज कहते हैं, सांस सांस जे सिमरण कर है, सांस सांस जे सिमरण कर तामे आबिद जाए।
नाद बिंद सो भेड़ा होए ध्यान गिरह में लागे। सांस सांस यानी श्वास अंदर जा रही है और बाहर निकलते हुए श्वास को ऊपर चढ़ा रहे हैं। ये क्या हुआ? सांस 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 से चढ़ना यानी पूरब के रास्ते से शंखनाल से ऊपर चढ़ना। राम राम करते हुए भी मुंह में जाए। श्वास सांस जे नर सिमरन कर है तामे आबिद दागे। ये शंखनाल से चढ़ रहे हैं। जिस रास्ते से वो जगत में आए उसी नाड़ी से ऊपर चढ़ रहे हैं। और नाद और बिंद दोनों भेड़ा है, इकट्ठे हैं। यानी श्वासा के साथ ये चेतना है। चेतना श्वासा से अलग नहीं हो रही है। देख लो आप करके, आधार है उसका श्वास और श्वासा के साथ चेतना ऊपर चढ़ रही है। जितनी देर तक ध्यान करेंगे उतनी देर तक आनंद आएगा। ध्वनि सुनाई देगी, नाद सुनाई देगा। सांस सांस जे नर सिमरन करे तामे आबिद दागे। नाद बिंद सो भेड़ा हुए ध्यान विगन में। ऐसा लगता कि हम ब्रह्मांड में चढ़ गए, मगर इससे होगा क्या? 10वां द्वार नहीं फूटेगा। पूरब के रास्ते से शंखनाल से आप कितनी भी साधना करो, 10वां द्वार नहीं फूटेगा। ये है पूरब का मार्ग। अब समझेंगे पश्चिम का मार्ग, जो सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने बताया है। पश्चिम का मार्ग क्या है? पश्चिम का मार्ग है, थोड़ा सा अंतर है। श्वास और उश्वास यहाँ भी है। देखो श्वास ले रहा हूँ, पश्चिम के रास्ते का ध्यान बता रहा हूँ। पहले तो पेट में जो वायु है उसको छोड़ना पड़ेगा। जो उश्वास बाहर जा रही है उसको छाती में रोको। अगर नहीं रुकती है तो जालंधर बंद लगाओ, क्योंकि ये उश्वास सीधी ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए, वो नीचे बंकनाल में प्रेस होनी चाहिए। पेट भरना चाहिए ये पवन से, और भरा हुआ पेट उसमें की जो पवन नीचे प्रेशर से शंखनाल बंकनाल खुलेगी। ये है पिछम का मार्ग। तो इसमें भी सांस उश्वास है। शंखनाल के रास्ते से पिछम यानी शंखनाल, बंकनाल। पिछम यानी बंकनाल। बंकनाल को सुषुम्ना कहते हैं। बंकनाल यानी क्या? सुषुम्ना का मार्ग। हमारा रास्ता सुषुम्ना का है। जब ये सांस लेते हैं और उश्वास छोड़ते हैं तो उसको छाती तक यहाँ रखो, सीधी ऊपर मत जाने दो। यहाँ पेट में वायु अमौ होनी चाहिए। अमौ किसको कहते हैं? पूरी तरह से भर जाना। पेट वायु से पूरी तरह से भर जाना। अब उसमें और कोई वायु नहीं समाना, उसको कहते हैं अमाऊ। सांस अमाऊ नाभ पंक पीछम दिस भाई। ये अमाऊ श्वासा कहा जाएंगे बंकनाल में। अब बंकनाल अगर बंद है, सुषुम्ना का द्वार बंद है, वो कुंडलिनी ने बंद कर रखा है। कुंडलिनी जगाना जरूरी है। कुंडलिनी से कोई घबराना नहीं है। कुंडलिनी हमारी आत्मिक शक्ति है। हमारी जो आत्मिक शक्ति है वो सोई हुई है। हमारी सोई हुई शक्ति को जगाना, यही कुंडलिनी जगाना है। ये कुंडलिनी ने सुषुम्ना का मार्ग, बंकनाल का रास्ता बंद करके रखा है। 3.5 आटा मार के बैठी है। कितने? 3.5 आटे मार के वो नागिन वहां बैठी है। अब वो खुलेगी। ये अमौ होने वाली श्वासा का प्रेशर जब नीचे आएगा तो बंकनाल खुलेगी। ये है पिछम का रास्ता। अब पिछम के रास्ते से जब ये हमारी वायु निरंतर ऊपर चढ़ती जाएगी
यहाँ रीढ़ की हड्डी से ये प्राण ऊर्जा, ये पवन मेरु त्रिकुटी होते हुए 10वें द्वार तक जाएगा। तो इस हरजस को समझने के लिए नाद और बिंद और पूरब और पश्चिम यानी संकनाल बंकनाल, ये दो रास्ते को समझना जरूरी है। बहुत लोग कहते हैं कि भाई प्रेम से राम राम करो सब हो जाएगा। किसका किसका हुआ है ये बताने का समय आ गया है। प्रेम से राम राम किए नियंचर जग गया, क्या नियंचर जगने से काम हो गया? नियंचर के साथ आपकी ध्यान की अंतर यात्रा एक एक स्थान को पार करके ऊपर जानी चाहिए। आपका प्राण ऊपर चढ़ना चाहिए, तभी तो होगा मोक्ष। अब पूरब घाट चढ़े सो अंचर बिंद मायसु आवे। कहां से आ रहा है वो? बिंद से। बिंद क्या है? श्वासा। सोहम, सोहम कहिए बिंद। ये सोहम श्वासा ही बिंद है। वैसे बिंद का अर्थ माया होता है, यानी माया और ब्रह्म ये दोनों अलग नहीं होते। पूरब के रास्ते से आप देख लो प्रैक्टिकल करके, श्वासा से अलग नहीं हो रहे हो। ऊपर तो चढ़ रही है चेतना, प्राण भी सीधा ऊपर चढ़ रहा है, मगर आधार जो है श्वासा वो जो की त्यों है, श्वासा के साथ है। पूरब घाट चढ़े सो अंचर बिंद माय सो आवे, ओम सोम जाप जपो सुन लाग लगो जावे। इसमें भी ओम सोम होगा। ओम सोम क्या? सांस उसास और अजप्पा। अजप्पा क्या? अजप्पा यानी श्वासा के अंदर की ताकत, श्वासा की ताकत। अब श्वासा की ताकत कैसे है? श्वासा धीमी रखो। ध्यान में बैठते हुए आप श्वासा एकदम धीमी रखो, आपका अजप्पा जगेगा। यानी बहुत तेजी से ताकत से श्वासा। अब पूरब के चढ़ाना चाहे तो पूरब से, पश्चिम से चढ़ाना चाहे तो पश्चिम से, ये बहुत तेजी से ऊपर चढ़ेगी। इसको कहते हैं अजप्पा। सांस उसास की गति को रोककर वहां केवल ध्यान देना ही अजप्पा है। अब इसमें ये तीनों चीजें हो रही है, ओम सोम आती जाती स्वाद और श्वासा की ताकत। यानी श्वासा ले भी ले रहे हो, छोड़ भी नहीं रहे हो, इस स्थिति को अजप्पा कहते हैं। फिर ये श्वासा की जो ताकत है बड़ी तेजी से ऊपर भी जाएगी, और पीछन के रास्ते वाले ध्यानी हो तो पीछन से जाएगी। ओम सोहम जाप अजप्पा सुन नाद लग जावे। कहां तक? नाद तक, यानी ब्रह्म तक, ब्रह्म के शून्य तक। इस पूरब के रास्ते से आप जाओगे, न 10वें द्वार फूटेगा और न 10वें द्वार तक जाओगे। बड़ी मुश्किल से एकादा बिरला इस पूरब के भेद से 10वें द्वार तक जाएगा। अब महाराज फरमा रहे हैं पीछम घाट होए नाम चढ़े रे। अब पीछम का नाम क्या? पीछम का नाम है नियंचन, सत शब्द। ये कहां से आता है? यह आता है नाद से। नाद क्या? ब्रह्म, चेतन। चेतन ब्रह्म, चेतना से। हमारे अंदर जो चेतना है उस चेतना से ये नाद आ रहा है। इसका आधार है चेतना। ये ब्रह्म वैराग से आ रहा है। पीछम घाट होए नाम चढ़े रे नाद मायसु आवे। ये श्वासा से नहीं आ रहा है, ये माया से नहीं आ रहा है, ये तो सीधे ब्रह्म वैराग से आ रहा है, ब्रह्म से आ रहा है, नाद से आ रहा है, हमारी चेतना से आ रहा है। अब नाद अनाद लाग सत आ गया। अब ये नियंत्रण करेगा क्या? रास्ते में जो नाद है त्रिपुटी में, और अनाद है त्रिपुटी के आगे, त्रिपुटी के आगे अनाद है, त्रिपुटी के आगे लाद अनाद लांग सत आगे। अब बीच में सत क्या है? ये हमारी चेतन की सत्ता ही तो सत है। इसको भी लांग के नाद अनाद लांग सत आगे आनंद लोक में जावे। ये ले जाएगा आपको इस तरह से आनंद लोक में। तो महाराज
इस प्रकार ये दो महत्वपूर्ण भेद ध्यान के समझा रहे हैं। एक है पूर्व का, एक है पश्चिम का। नाद क्या है, बिंदु क्या है, यही इसका अर्थ है। इसका नाम भी न्यारा है, भेद भी न्यारा है और सद्गुरु भी न्यारा है। पूरब दिशा चढ़े सो भाई, पूरब दिशा चढ़े सो भाई, देहि ढले नहीं कोई, पावन संग भ्रुकुटी धावे, पावन संग भ्रुकुटी धावे, अंश बिंद को जोई रे बांधा ओ हृदया कोई, बांधा ओ हृदया कोई, नाम न्यारो भेद न्यारो, नाम न्यारो भेद न्यारो, सतगुरु न्यारा जोई, बांधा ओ हृदया कोई, बांधा ओ हृदया कोई। एक जगह महाराज ने कहा है, देह का गुरु सुमुखत रे, सुन देहि की होय, देह का गुरु सुमुखत रे, सुन देहि के होय, आत्म की सुख राम के, सतगुरु ने संग जो, सतगुरु के संग जो, देह का गुरु सु मुगत रे, सुन देहि की हो। अब देह के गुरु कितने प्रकार के? गुरु अनेक प्रकार है। विद्या गुरु, नाम गुरु, तंत्र गुरु, मंत्र गुरु, गुरु ही गुरु। देह का गुरु सु मगत रे, सुन देहि की होय। शरीर की मुक्ति होगी, देही यानी शरीर। अब शरीर हमारा नहीं है, उसको मुक्त करके क्या करोगे? मुक्ति तो जीवात्मा की चाहिए। जीवात्मा है बंधन में, जीवात्मा की मुक्ति चाहिए तो सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा, सदगुरु की खोज करना पड़ेगा। सदगुरु न्यारा जोई, देखो खोजो। अब ध्यान का भेद महाराज ने बताया, हम उसी भेद से ध्यान कर रहे कि नहीं कर रहे, ये हमारी अवस्था से, हमारी स्थिति पे पहचानने में आती है। ध्यान के बाद हमारी शरीर की क्या स्थिति होती है।
पूर्व दिशा चढ़े सो भाई ये ही हले न कोई। पूर्व के रास्ते से अगर आप चढ़ रहे हो तो आपका शरीर नहीं हिलेगा। शरीर क्यों नहीं हिलेगा? अब महाराज ने तो कह दिया कि शरीर नहीं हिलेगा। अब हमें सोचना है कि शरीर क्यों नहीं हिलेगा, शरीर कब हिलता है? शरीर का अगर प्राण से संबंध टूटता है तो शरीर हिलता है, घुसता है, तड़पता है। देखते हैं जब प्राण निकलता है, कोई एकाएक प्राण लेने की कोशिश करता है तो शरीर घुसता है, तड़पता है। देख लो प्राणियों में, एक प्राणी दूसरे प्राणी की शिकार करता है, जब उसकी गर्दन पकड़ लेता है तो बहुत जोर जोर से उसका शरीर हिलता है, क्योंकि अब प्राण निकल रहे हैं। अब पूरब के रास्ते से शरीर नहीं घुसता, इसका मतलब प्राण कहीं जा नहीं रहा है, प्राण शरीर के अंदर ही रहने वाला है। उस साधना से आप कितनी भी क्यों न साधना जोरदार करो, आपका शरीर नहीं हिलेगा, क्योंकि पवन संग भ्रुकुटी जावे। आप वायु के साथ सीधे भ्रुकुटी में जा रहे हो। भ्रुकुटी लगती है शंखनाल से, आप शंखनाल से सीधे भ्रुकुटी जा रहे हो और माया का अंश नहीं टूट रहा है। माया साथ है, माया साथ है तो धुजने का, हिलने का कोई सवाल ही नहीं।